जी ने कहा ब्रजवासी, ब्रजवासी ने कहा ठीक है। और भगवान ने अपनी कनिष्ठ का अंगुली थोड़ी सी नीचे की और सबकी लाठी चट चट होने लगी। लाला ने टेक 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 गाओ गाओ बचा कन्हैया। आज जैसे ही ब्रजवासी ने कहा, भगवान ने पुनः धारण कर लिया है गिरिराज को। सारे ब्रजवासी आज सोच रहे हैं मन में, शायद लगता है जे कन्हैया नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं नंद नंदन हम सबको आनंद देने के लिए प्रकट हुआ है धरा नाम पे। ये तो प्रभु बाल कृष्ण है। अब सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान ने सोचा मन में कि भगवान की वो गति होती है जो आते हैं। अगर कोई भगवान की दिन में हम सेवा करें, और आज राधे राधे बोलो, राधे राधे, एक बार बोलो राधे राधे। आज जैसे ही कहा कन्हैया, तो आज भगवान ने कहा, भगवान की हम सेवा करते हैं और लड्डू को भोग लगाते हैं, उसमें भी कंजूसी करते हैं, क्योंकि भगवान को क्या प्रिय है? आपका भाव। भाव कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आपका एक फूल हो, एक पत्र हो, कुछ भी हो, जल हो, कोई भी पदार्थ हो, लेकिन निर्मल मन से हो, भाव से हो, वो हमें स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आपका भाव भरा हुआ हो वो मुझे स्वीकार है। मुझे 56 भोग की जरूरत नहीं, आपका भाव कैसा है? ऐसे ही भाव भगवान के भक्तों में ही मिल सकता है। आज क्या हुआ, जैसे ही कन्हैया ने पुनः धारण कर लिया, क्योंकि भगवान, अगर भगवान ने सोचा कि आज हमने अपनी पूजा करवा ली, तो लोग भगवान को पूजते हैं। 4 चिनौरी सुबह लगाते हैं, 4 चिनौरी शाम को लगाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। 2 रुपए की अगरबत्ती ले जाएंगे और इतनी बड़ी लिस्ट ले जाएंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान कहते अरे छलिया, अरे कपटी, अरे स्वार्थी, सब कुछ मांग लेता है। त्याग करें सब प्रीति, सभी देवता जैसे स्वार्थी है, ऐसे जीव स्वार्थी है। और जिसने निस्वार्थ हो जाएगा, निष्कामना हो जाएगा, उसका लाला माखन मिश्री तो चुरावे ही, और तू शक्ति चुरा ले। वो तो हम गए, हमने कैसे कमजोर रह रहे हैं, आज हम दूध माखन मिश्री, हमारी शक्ति तू चुरा लेगा तो हम पे शक्ति कहाँ से होगी? आज तूने हमारी शक्ति है, इसलिए कहिए ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनाना चदुकोलचोरम अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अरे कन्हैया अभी माखन चोरी करता था। भगवान कहते ना तो हम माखन चुराते हैं, ना किसी के चीर को चुराते हैं। हम तो काम वासना जो रहती है, वासनाओं को अलग करते हैं, पर्दा करते हैं, माया को दूर करते हैं हम किसी के, क्योंकि भगवान क्या करते हैं? चित्त चोर हैं। भगवान आपका मन चुरा लें, इसलिए तो भगवान ने गोपियों का चीर चुरा दिया है। चीर भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान ऐसा भी करते हैं, नारियों का अपमान करते, बहनों का अपमान करते। क्या भगवान ऐसा करेंगे? भगवान बाल रूप में, क्या छोटा सा बालक है, क्या उसमें समझ है इतनी? क्या वो समझता है कि ये हमारी माँ है, ये बहन है? उसमें कुछ पर्दा नहीं होता। बालक तो बालक होता है। बालक कभी रोने लगता है, कब हंसने लगता है, बालक तो बालक ही है। ऐसे ही भगवान के अंदर काम वासना नहीं है, निस्वार्थ है, इसीलिए काम पर विजय की है भगवान ने। कामदेव को भगवान ने पराजित कर दिया है, इसीलिए भगवान बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज भगवान ने कहा, ब्रजवासियों को सांत्वना दी और आज पुनः धारण कर लिया है। आज देवराज इंद्र ने जितना सारा था, जल था, सब उड़ दिया। अब देवराज इंद्र ने कहा और गणों से कहा कि जाओ देख करके आओ ब्रज में क्या हाल है। ब्रज में आए ब्रजवासी, ब्रज में गण आए और कहा सरकार, और जाकर के हमने ब्रज में जी देख लिया, कुछ भी नहीं, वहां तो धूल उड़ रही है। वहां तो ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु, ये 3 प्रधान हैं। क्योंकि ब्रज रज ऐसी है
अगर एक बार मस्तक पे लग जाए, हमारे मस्तक के साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा हो जाती है। वो ब्रज रज है, ब्रज की महिमा वही जान सकते हैं जो ब्रज में वास कर रहे हैं। ऐसे परम पूजनीय परम आदमी है प्रेमानंद जी महाराज, बड़े राधा रानी के परम भक्त हैं। ऐसे संत हमने कहीं नहीं देखे। आज संत छिपते हैं और जो छिपते हैं, छिपने का प्रयास करते हैं और जो पर्चाओं में छप जाएं वो संत नहीं हो सकते, क्योंकि संत होंगे कहीं अंत, और आज तो बंत हैं। जितना हो सकता है, जितना गाड़ी से आए, बंगले से आए, चकाचक आए, सेंटे छिदक के आए, वो संत नहीं। संत तो एकांत में मिलेंगे। जैसे वृंदावन धाम में परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, उन्हीं की कृपा से आज प्रयास कर रहे हैं बोलने का, क्योंकि वो परम लाडली के दास हैं। ओ दासानुदासो भवितास्म भूय, दासानुदासो भवितास्म भूय, मनस्मरेता सुपतेर्गुणाते गृणी। भले ही हमें भगवान का दास ना बन सके, लेकिन संत महापुरुषों का अगर चरण रोज धूल मिल जाए, चरणों का वास मिल जाए, संतों की कृपा मिल जाए, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाए, उसे कोई हटा नहीं सकता है। जहां हम ब्राह्मणों का, संतों का और गौ माता का अपमान करते हैं, वहां सुनिश्चित ही समझ लो, जहां निंदा होने लग जाए ब्राह्मण साधु की, तो समझ लो उसका पतन सुनिश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जहां जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए, जब जब होए धर्म की हानि, अधम अभिमानी हो तब तब धरि प्रभु विपिन शरीरा, 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 हरहि कृपानिध सज्जन पीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। आज जैसे ही देवराज के गढ़ आए हैं, ब्रज में देखा और कहा सरकार आज आपत्ति बिल्कुल साफ हो गई, वहां तो कोई नहीं है, नाक तो करे शरीर है, लेकिन मन कहीं घूम रहा है। मन की विशेषता है, मन भगवान के चरणों में रहेगा तो उसका सुनिश्चित ही कल्याण है, क्योंकि मन ही भगवान को मिला सकता है। इसीलिए आप सब श्रद्धा से, भाव से, बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में मन लगा है। जी आपके ऊपर पूर्वों की कृपा है, आपके ऊपर पितरों की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आप यहाँ बैठे। जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक आप कथा सुन नहीं सकते। उन्हीं के आशीर्वाद, जो आपके देवता हैं घर के, अगर वो नहीं जानते तो कितना प्रयास करते आप कथा करवाने के लिए, लेकिन जब तक उनकी कृपा के बगैर पत्ता भी नहीं गिरता है। आज उन पूर्वों के आशीर्वाद से आप धन्य हैं परीक्षित, आप जो आज एक कुल का नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार करने वाले हो। इसलिए आप धन्य हैं परीक्षित, बड़ी ही कृपा से बनते हैं, लोग बन नहीं सकते हैं। जीते जी अगर हम सत्कर्म कर ले, जीते जी दान कर लें, उसी व्यक्ति का कैसा आप कर्म कर रहे हैं, इसमें कोई छल कपड़ की बात नहीं है। आचार्य जी इनको थोड़ा सा स्वागत कर देंगे, थोड़ा बुरा न माने कथा में थोड़ा सा। तार से तार जुड़े ऐसा कोई संत मिले,